बुलेटिन में सबसे पहले बात करें कि इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमेरिका जंग में कूदा। बुलंद बांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीर जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा, ईरानी कौम ने अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहरा किया। सहौरी रियासत के खिलाफ पता ईरानी आवाम को मुबारक हो। ईरानी कौम ने दुनिया को दिखाया जब वक्त आए तो ये आवाज़ बनकर उभरती है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेग्सेथ के ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल करवाया। अमरीकी हमले में ईरान के जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गईं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी कहा ईरानी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी तस्दीक की कि एटमी तंसीबात मुतासिर हुई। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हो। अमेरिकी चैनल मन घड़त खबरें चला रहे हैं। पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान ने कतर पर बड़ा हमला किया जिसे नाकाम बनाया। अमेरिका ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। ईरानी हमले का दिफा अमेरिका की सलाहियतों को साबित करता है। ईरान की गार्डियन काउंसिल ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का पार्लियामेंट का बिल मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे IAEA से ताउन मुअत्तल कर दिया जाएगा। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे ने बिल की मंजूरी की तस्दीक भी कर दी है। इसराइल से तनाज़े में पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान की हमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी को खुश आइन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया। ईरान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई, इस पर वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त फ़ाश दी और पाक फ़ौज फितना अल ख़वारिज को कारी ज़रब लगा रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़र में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का, सियासी ज़ुलमा का, सियासी पार्टीज़ का और अवाम का शुक्रिया। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। पहलगाम वाक़े को नज़रअंदाज करके भारत के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की गई। एलामिये में बलोचिस्तान का जिक्र शामिल किया गया जो कि भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मंदूब इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कहा, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पुरआज़म है। सफ़ीर आसिम ने पेचीदा आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर किया। फाइनेंस बिल 2025 से 26 की शिकवार मंजूरी। सेल्स टैक्स 1990 में तरामीम ऐवान में कसरत राय से मंजूर। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात कमेटी को देने की तरमीम की मंजूरी भी दी गई है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों मराआत एक्ट से मुतालिक तरमीम भी पेश की गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दी गई। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान ने फाइनेंस बिल पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चलकर अपोजिशन बेंचों पर गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से भी खुद जाकर मिले। मुतालबात तस्लीम होने पर बजट पर हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बजट में BISP में 20% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने 12 लाख सालाना तनख्वाहदार तबके पर ज़ीरो टैक्स कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल।
حکومت نے سولر پینلز پر بھی ٹیکس 50% کم کر دیا. وفاق نے FBR قانون میں سخت ترامیم کو ختم کیا. بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک تو حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کی بنیاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ اپناتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائی تھی, 20% اضافہ کر رہے ہیں. 12 لاکھ تک یہ عوام کو فائدہ دیا جا رہا ہے, سیلری کلاس کو فائدہ دیا جا رہا ہے اس بجٹ میں. جناب اسپیکر, آنریبل ممبر صاحب نے سولر ٹیکس کا ذکر کیا. سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں تو obviously ہم سپورٹ کریں گے. مرکزی روایت حلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں کچھ دیر بعد شروع ہوگا. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روایت حلال کمیٹی کا اجلاس مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ڈیپٹی کمشنر آف کوئٹہ میں ہوگا. زونل اور ضلعی روایت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے. اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں. قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2025 اور 26 کی منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب روپے مالیت کے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2025 اور 26 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑی خبر سے متعلق. قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب روپے مالیت کے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2025 اور 26 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب اسمبلی نے بجٹ اجلاس میں فائنانس بل 2025 سے 26 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. پنجاب کے نئے بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. کسی بھی شعبے، صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز بلال مرزا سے. جی بلال. جی بالکل, پنجاب اسمبلی میں 2025 تا 2026 کا فائنانس بجٹ بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود بھی جو ہے کثرت رائے سے جو ہے پنجاب اسمبلی میں 2025 تا 26 جو بجٹ ہے وہ منظور کر دیا گیا. اور دوسری جانب جو ہے بجٹ میں فائنانس منسٹر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو ہیں زائد ٹیکس نہیں لگائے گئے. بجٹ میں جو ہے ٹیکس فری بجٹ جو ہے یہ پیش کیا گیا اور اپوزیشن کی جانب سے شدید ہنگامہ رائی بھی کی گیا اور مختلف تجاویز بھی دی گئی تھی کٹوتی کے حوالے سے. لیکن اسمبلی میں کثرت رائے سے بجٹ 2025 تا 26 جو فائنانس بل ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. جی ٹھیک, منظور کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر شدید برہم. کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کو روندا جا رہا ہے, ادارے اور نظام غلط کام پر لگے ہیں, عدلیہ بھی آزاد نہیں. جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی. ہمارا پورا بجٹ پاس نہیں ہوا, یہ سیشن ابھی چل رہا ہے. IMF کا آئندہ پروگرام آ رہا ہے, تب ہمارا بھی یہی رویہ ہوگا. اس پاکستان میں جس آئین کے اوپر ہم نے سب نے اسی پاسداری کرنی ہے, اس آئین کو روندا جا رہا ہے. وہ قانون جس کی ہم نے پاسداری کرنی ہے اس قانون کو روندا جا رہا ہے بار بار. وہ سازش تو ناکام ہو گئی تو کل انہوں نے اجازت دے دی. IMF کے ساتھ بھی ایک پروگرام ابھی آنا ہے, تو اس پروگرام کے ٹائم پھر ہمارا رویہ بھی یہی ہوگا. کوئی بھی فائنانس کی کسی میٹنگ میں ہم لوگ شرکت نہیں کر رہے. جیسے عمران خان نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے, ملاقات نہیں کروا رہے ہیں, ہم کوئی ان سے میٹنگ نہیں کر رہے. اور آگے بھی کوئی میٹنگ اگر آئے گی تو فائنانس ایڈوائزر موجود ہے. اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہو ہی جائے گی. جب تک نہیں ہوگی تو ہم باقی جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں وہ نہیں کریں گے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, بانی پی ٹی آئی کو دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست کے محور ہے. میں ان کے خاندان اور علیمہ باجی کو بھی تسلی دیتا ہوں. کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی لیڈر تھے, ہیں اور رہیں گے. پاکستان کی سیاست خان صاحب کے بغیر, خان صاحب کی بات کے بغیر ناممکن ہے. آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, مین اسٹریم میڈیا ہو,
और जो भी फोरम है, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो पार्लियामान है, चाहे कोई और भी जगह है, वो हर जगह में खान साहब ही का जिक्र होता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू हैव सच ए लीडर। और मैं उनके ख़ानदान को, रीमा बाजी को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में ना रहे कोई भी बंदा। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, कोई गलत फहमी में न रहे। खान साहब लीडर थे, खान साहब लीडर है, खान साहब ही लीडर रहेंगे। उन्हीं की बात थी, उनकी बात रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और उन्हीं के कहने पे अमल दरामद होगा। पीटीआई की ताकत खत्म हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना और मेंबरान सब आपस में मिले हुए हैं। ये लोग खुद खान को माइनस करके पार्टी को खराब कर रखे हैं। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की पेशावर हाईकोर्ट पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत का कहना था कि सूबाई बजट को पेश होने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया। सलमान अकरम राजा ने खुद ड्राफ्ट तैयार किया और जब सोशल मीडिया पर बात आई तो लाताल्लुकी का इजहार किया। मुल्क भर में मानसून के पहले स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बरसने वाले बादलों ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। गर्मी में झुलसने वाले शहरियों ने अब्रे करम बरसने पर सुख का सांस लिया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत हुई मेहरबान, मॉनसून ने रंग जमा दिया। मुल्क भर में बारिशों का आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, खुशाब, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बादलों की इनिंग्स। सरगोदा, खुशाब, जोहराबाद, मियांवाली, हाफिजाबाद, जड़ावाला में भी बादल बरस पड़े। जलालपुर, भटिया, चिन्योर, मुरीद के शाहकोट, वजीराबाद, सुखेखी, पिंडी, भटिया, रिनाला कोट में भी बादल जमकर बरसे। गुजरात, सियालकोट, शांगला हिल, पाकपतन, तोबा टेक सिंह, खुजरा शबखीन, खुशाब, जोहराबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में कर्क शहर और मजाफात में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। मालम जब्बा, कालाम और दीगर शहरों में बारिश हुई। एबटाबाद में बारिश के बायस नदी दौड़ में तुगयानी आ गई। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मरकजी शाहराह बंद हो गई। मुतादिद सयाह फंस गए। बलोचिस्तान में कोहे सलेमान रेंज, वस्ती और मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिश हुई। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 12 से 24 घंटों के लिए तूफान और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बरसी बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान किया। गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। मरियम नवाज कहती हैं कि बारिश के पानी का निकास अल्लाह ताला के फजल करम से बरवक्त हो रहा है। कज़ाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने PTMA ऑफिस का दौरा किया है और मौसमी सूरत हाल, मानसून बारिशों और सुबह भर में डी वाटरिंग की सरगर्मियों का जायजा लिया है। एडिशनल DG PDMA सैयद जवाद हैदर ने सूबाई वजीर को मानसून बारिशों पर ब्रीफिंग दी और बताया कि रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होने की पेशगोई है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर के नदी नालों की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। PDMA कंट्रोल रूम सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स अलर्ट है। मुमकिना बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के बारे में इंतजामात का भी जायजा लिया गया है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तरसिल बरवकार लाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।